सर इसीलिए वो एक क्रिश्चियन प्रीस्ट मुसलमान हुए थे जोशुआ, उनकी यूट्यूब पे वीडियो रखी है, हाउ बाइबल लेट मी टू एक्सेप्ट इस्लाम। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं वो वीडियो इंग्लिश में। पूरी लाइफ स्टोरी उन्होंने बताई है। क्रिश्चियन प्रीस्ट था, उसको कई जुबानों में इंजील आती थी। जब उसने इंजील पढ़नी शुरू की ना तो गुमराह हो गया। जिस तरह हमारे लोग कुरान हदीस पढ़ते हैं तो गुमराह हो जाते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, यानी वो हिदायत पे आ जाते हैं। उसने जब इंजील पढ़ी, वो कहता है मैं हैरान हुआ कि हमें जो अकीदे इन्होंने बताए हुए ट्रिनिटी के, अल्लाह तो तौहीद के बारे में बड़ा सेंसिटिव है। वो कहता है मैं तो एक हूं। I learned number one that God was one in a unique sense. This is what I learned from the Old Testament, that God was one in a singular, unique sense. This is over and over and over and over very clearly in the Bible. God's nature is one. तो ये हमने ट्रिनिटी कहां से निकाल ली है? But and I was thinking to myself, this is not what I was taught about Christianity. You know, you're taught that God is 1 and 3, 3 and 1. You know, 1 1 1 equals 3. You know. सर आज की इंजील में भी एक खुदा का तस्वुर है। ये किताबों में तौहीद अल्लाह ने महफूज इसीलिए किया है कि ताकि कोई क्रिश्चियन भी ना कह सकते मुझे पता ही नहीं चला हक क्या है। क्रिश्चियन अपनी किताबें पढ़ के भी अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, खुद इस्लाम तक आते हैं। तो हम कहते हैं, हम लोगों को कुरान पढ़ने से पहले ये कहेंगे क्रिश्चियंस को आप अपनी किताब पढ़ो, और अपने मुसलमानों को कहेंगे आप अपनी किताब पढ़ो फिर उसको पढ़ो। हम तो इस हक में नहीं है कि किसी को किताब पढ़ने से रोका जाए, उसकी या किसी दूसरे मजहब की, लेकिन उसको कहेंगे पहले उसको तो मानो ना जो तुम्हारे पास अपनी किताब है जिसपे तुम ईमान रखते हो। वो अश्कबार आंखों से देखने वाली है। उसका एंड उसने बड़ा दर्दनाक किया। उसने कहा आपका एक पड़ोसी हो जिसको लाइलाज कैंसर का मर्ज हो गया हो, और आपकी जेब में हर वक्त एक ऐसी पुड़िया हो कि जिसकी एक खुराक से उसको शफा हो सकती हो, और इसी तरह 20-25 साल गुजर जाएं, एक दिन आपको खबर है कि आपका पड़ोसी मर गया, और आपके ओह ये दवाई मेरे पास थी, मुझे 20 सालों में एक दफा भी मौका नहीं मिला, मैं उसको एक पुड़िया दे ही देता, मेरा हमसाया था। We're not giving it to the people, and I want to use this as a parable because I really want this to hit home with you. Let's say, what is your name, brother? Abdullah, mashallah. Let's say me and Abdullah are best friends, we're brothers in deen, we're roommates, and we've been roommates for years and years and years. And let's say brother Abdullah has contracts an illness, a disease that is one of the most painful diseases that any human being can ever go through in his life, and it's not something that's going to kill him quick. Let's say this disease is going to suffer and fester with Abdullah and make him not be able to eat, sleep, nothing. He's just miserable all the time. And let's say one day I come across the cure for his disease. Someone tells me that if you give this to Abdullah or anyone like him, he will be instantly cured and he will never suffer again. And let's say I take that and put it in my pocket, and I don't give it to Abdullah. And let's say I don't give this medicine to Abdullah, and he dies. And let's say he dies the most painful death that you can ever imagine. वो कहता है मुसलमानों की हालत ये है कि इनके पास वो दवाई है जिससे आखिरत की हमेशा की नाकामियां कामयाबियों में बदलने वाली है। We have the cure to every disease in the world. लेकिन ये हमें पढ़ने के लिए भी नहीं देते। But the problem is, we're hiding it from the people. Unfortunately, willingly or unwillingly, knowingly, unknowingly, we are hiding this from the people. ये हकीकत है, किसी को क्या देनी है, खुद ही नहीं पढ़ते। तो हम तो कहते हैं किताबें खुद भी पढ़ें, और कई कुरान पाक की चीजें तो तौरात और इंजील पढ़ने से ही वो वाकयात इंटरेस्ट के तौर पे अगर किसी ने क्लियर करना है, इंटरेस्ट के तौर पे, तो तारीख आपको पता चलती है। हदायत के लिए कुरान काफ़ी है, लेकिन बाज़ औक़ात होता है जैसे कि अब कुरान हकीम में कई ऐसे वाक़यात हैं जिनमें उन पैगम्बरों के नाम नहीं आए। जैसे आता है कि वक्त के पैगम्बर से बनी इसराइल ने कहा हमारे लिए एक आप बादशाह मुकर्रर करें जिसके नीचे हम किताल करें काफिरों के साथ, तो कुरान में उस पैगम्बर का नाम नहीं आया। तो रात आप पढ़ेंगे तो उसमें आया वो समूएल थे। इसी तरीके से कुरान हकीम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के झगड़े का जिक्र है जो उन्होंने फरिश्तों से किया था जब वो कौम लूत पे अजाब के लिए आए थे। वो झगड़ा क्या हुआ था वो तो रात में मौजूद है कि उन्होंने कहा था कि अगर 10 बंदे भी वहां ईमान वाले निकले तो तुमने अजाब नहीं देना। उन्होंने कहा डक। अल्लाह ताला उसके एंड पे बस कुरान में इतना बताया था कि इब्राहीम बड़े नरम दिल थे, झगड़ने लगा फरिश्तों से। क्या झगड़ा? वो ये था, वो तो रात में मौजूद है। फिर उनको शक पड़ा, यार लगता है 10 भी कोई नहीं है। उन्होंने कहा नहीं 5। उन्होंने कहा 5 भी हो ना सर, चलो थोड़ा दिल रखा। 5 भी नहीं निकले, 3 बंदे निकले, लूत अलैहिस्सलाम और 2 बेटियां।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, वो जोशुआ जो मुसलमान हुआ है ना, आप यूट्यूब पे जाके अब आपने लिखना है, टाइम काट लियो थोड़ा जा, हाउ बाइबल लेड मी टू एक्सेप्ट इस्लाम। तो वो कुरान कहता है, वो जुमे की नमाज में उसको कोई एक मुसलमान दोस्त ले गया, बड़ी लंबी स्टोरी है, मजा मैं आपका खराब नहीं करूंगा, आप उसी से सुने। तो उसको मस्जिद के खतीब ने कुरान तर्जमे से पढ़ने के लिए दिया। पाकिस्तानी खतीब नहीं देता, वो तो फजाइल महल ही देनी सी उन्हें, फजाने सुनत दे देनी सी। हाँ हकीकत बात है, मैं रायवेंट गया हूं, वहां कुरान तर्जमे से पढ़ा नहीं हुआ, फजाइल महल पढ़ी है, फजाइल दरूद पढ़ी है। मैंने कहा क्यों नहीं? कहता हजरात कहते हैं कुरान से इख्तलाफ पैदा होता है। मैंने कहा कुरान तो कहता है इख्तलाफ खत्म करने आई ये किताब। चलो आपको अगर तर्जुमा से इख्तलाफ है, अशरी थानवी का ही रख लो। अगर आप उम्मत लेवल का काम कर रहे हो तो एक बरेलवियों का सेक्शन बना लो, एक देवबंद का, एक अहले हदीस का, एक शिया का। बरेलवियों में आला हजरत अहमद बरेलवी का तर्जमा रख लो, देवबंदियों में अशरफ अली थानवी का रख लो, और शिया वाले सेक्शन में सैयद फरमान अली शाह का रख लो, और अहले हदीस में जूना घड़ी का रख लो, और मेरे जैसे सादा मुसलमानों के लिए मदूदी साहब का या फतेह मोहम्मद जलंधरी का रख लो। लेकिन ये क्यों कह रहे हो कि कुरान से इख्तलाफ पैदा होता है? कितनी नॉनसेंस बात है। खौफ खुदा करना चाहिए ये बात करते हुए कि कुरान से इख्तलाफ पैदा होता है। तो वो जोशुआ, उसमें उसको जुम्मे के वक्त खतीब ने जनाब किताब दी है जुम्मे के दिन। कहता है मैंने इतवार की रात तक पूरी किताब पढ़ ली थी। हाय हाय हाय, जुम्मा हफ्ता इतवार, तो पूरी जिंदगी च इतने दिन नहीं आते कि उसे कुरान तर्जमे ना पढ़ लो। इत्तिकाफ में भी बैठ के 10-10 कुरान ही मुका रहे होते सिर्फ। और कहता है मैंने जुम्मे की रात को जब कुरान पढ़ना शुरू किया, कहता है मेरे आंसू नहीं रुकते थे। कहता है मैंने जुम्मे की रात को अपना दिल इस किताब को दे दिया था। So I took the Quran home, and on Friday night I started to read it. I would say I read the Quran entirely in 3 days, but that first night, after I had made it through Surah Al-Imran, my heart was already given to this book. The Quran was very direct and very straightforward in its teachings. So I gave my heart to Islam that night in my living room, reading the Quran, and and I cried and cried, that I had been looking for the truth all this time, had searched all this way, and it was right across the street. उस दिन मुझे समझ आई कि ये शुरू में सूरह अल-बकरा और आले इमरान और निसा शुरू में क्यों है? क्योंकि अक्सरियत तो खुदा के मानने वाले हैं ना, इल्हामी मज़हब को, क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियंस के लिए तो पूरी उनको बनी इसराइल की हिस्ट्री तौरात में भी उन्होंने पढ़ी हुई है, सूरह बकरा में आई है। अच्छा, वो कहता है जी मेरे लिए अट्रैक्शन ये थी कि कुरान जिस तरीके से अंबिया का जिक्र करता है ना, वाकई वो रोल मॉडल थे। और जो मैं तौरात में अंबिया का कैरेक्टर पढ़ता था ना, उससे मुझे नफरत होती थी। The prophets that I found in the Bible were people that were deplorable, of not very good character. These same men in the Quran were someone who were at the highest echelon of moral character and moral fiber. They were someone that was an example to be followed because they lived the message that they preached. Therefore, they were able to be followed and emulated. और उसका कद छोटा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का भी कद छोटा था। कुरान में हजरत दाऊद का जिक्र है ना सूरह बकरा में, कि उन्होंने जालूत को कत्ल किया, वो गोपिये के जरिए, पूरी तफसीर तो तौरात में आती है। तो कहता मुझे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी अकीदत थी कि मेरा कद भी छोटा था, तो मैं कहता था मैं भी डेविड बनूंगा। कहते जब मैंने डेविड के हालात पढ़े तौरात में। So the one that intrigued me, that caught my attention the most, was of my most beloved story in the Bible, and that was of David and Goliath. That was my most intriguing story to me, because not only was, it said that in the Bible that David was a very small man and Goliath was a very big man, and that was appealing to me because I've always been very short, and as a kid I was really short. So, I said this was a very beautiful story to me, just in its prose and in its concept of overcoming. And so I started to read about David. And there are very beautiful stories about David in the Bible. There are indeed. But there is one story about David in the Bible that shocked me to my core. तो लेकिन जब कुरान में पढ़े तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद का जिक्र किस तरह किया है। हाय हाय, अल्लाह फरमाते हैं हमने उनके हाथों पे लोहा नरम कर दिया था, पहाड़ भी उसके साथ तस्बीह करते थे, हमारे शुक्रगुजार बंदों में से था, हमने उस सलमान जैसा बच्चा उसको अता किया। ठीक है, तो वो कहता मैं कुरान में जो अंबिया का किरदार मैंने पढ़ा ना, मैंने कहा हाँ यार ये वो लोग हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। और दूसरी चीज जो उसके लिए, ये तो दूसरी चीज थी, पहली चीज जो अट्रैक्टफुल थी, वो कहता मुझे कुरान से तौहीद की जो चाशनी मिली ना,